फूल सरी का एक छोटा सा लल्ला होगा मेरा कमोजी। आप मेरे उस लल्ले की माँ बनेगी। एक बात बोलूं, बुरा तो ना मानो, तुम केले वाली नहीं, दिल वाली हो, दिल वाली लेडी केले वाली। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारी आज की इस शानदार वीडियो में, जहां आज हम आपको बॉलीवुड के एक ऐसे एक्टर के बारे में बताने वाले हैं जिन्होंने हमारे बॉलीवुड को एक से बढ़कर एक मूवी दी। तो चलिए आइए दोस्तों, हम इस वीडियो को लेट ना करते हुए जानते हैं कि ये अभिनेता कौन थे और क्या रही इनकी पूरी कहानी। आज हम एक ऐसे अभिनेता के बारे में बात करने जा रहे हैं जो फिल्म इंडस्ट्री के पहले बेताज बादशाह, शोमैन, अभिनेता, निर्माता और निर्देशक रह चुके हैं। 3 नेशनल अवार्ड और 11 फिल्म फेयर ट्रॉफियां, पद्म भूषण और दादा साहब फाल्के अवार्ड और फिल्म फेयर लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड, ये आंकड़े बताने के लिए काफी है कि हम फिल्म इंडस्ट्री के लेजेंड राज कपूर के बारे में बात करने वाले हैं। राज कपूर को सफलता के इन आंकड़ों में बांधा नहीं जा सकता। उन्हें याद करने के लिए किसी एक फिल्म का जिक्र नहीं किया जा सकता। उनकी हर फिल्म एक से बढ़कर एक थी। राज साहब इतने शानदार डायरेक्टर थे कि वो फिल्म बनाने में चीजों के साथ समझौता नहीं करते थे। कहा जाता है कि वो अपनी हर फिल्म में हीरोइन को एक बार सफेद साड़ी जरूर पहनाते थे। इसके पीछे का कारण जानकर आप शायद चौंक जाएंगे। यहाँ तक कि वो नरगिस की शादी के बाद खुद को सिगरेट से भी जलाने लगे थे। राज कपूर का जन्म 14 दिसंबर 1924 को नई दिल्ली में हुआ था। राज कपूर के पिता का नाम पृथ्वीराज कपूर था और उनकी मां का नाम रामशरणी देवी कपूर था। राज कपूर ने हिंदी सिनेमा के कपूर परिवार में जन्म लिया था। राज कपूर के 4 भाई थे जिनका नाम शशि कपूर, शमी कपूर, नंदी कपूर और देवी कपूर था। राज कपूर की एक बहन भी थी जिनका नाम उर्मिला सियाल कपूर था। 11 साल की उम्र में फिल्म इनकलाब से फिल्मी दुनिया पर राज करने वाले राज कपूर ने अपने फिल्मी कैरियर में कामयाबी की बुलंदियों को छुआ था, लेकिन वह फिल्मों में काम करने से पहले एक मजदूर का काम किया करते थे। राज कपूर के पिता पृथ्वीराज कपूर चाहते थे कि उनका बेटा जीरो से शुरुआत करे, इसलिए उन्होंने राज कपूर साहब को पहले कुछ पैसे कमाकर लाने को कहा था। राज कपूर को बचपन से ही अभिनय करने का बहुत शौक था। यही वजह थी कि कक्षा 6 में फेल होने के बाद उन्होंने अपनी पढ़ाई छोड़ने का फैसला कर लिया था। इसके बाद बहुत कम उम्र में ही उन्होंने अभिनय करना शुरू कर दिया। राज कपूर ने अपने अभिनय की शुरुआत साल 1935 में एक चाइल्ड आर्टिस्ट के रूप में की थी और उस फिल्म का नाम इनकलाब था। इसके बाद राज कपूर ने बहुत सारी फिल्मों में हीरो के किरदार को बड़ी बखूबी के साथ निभाया और फिर कभी भी पीछे मुड़कर नहीं देखा। राज कपूर हिंदी फिल्म जगत के न केवल एक बेहतरीन अभिनेता थे, बल्कि उन्होंने अपना नाम एक निर्देशक, निर्माता, एडिटर और एक राइटर के रूप में भी सर्वश्रेष्ठ दर्जे पर रखा था। राज कपूर ने साल 1946 में अपने परिवार की मर्जी के साथ उनकी पसंद की गई लड़की के साथ शादी की थी। राज कपूर की पत्नी का नाम कृष्णा मल्होत्रा था। कृष्णा और राज कपूर के 3 बेटे और 2 बेटियां हैं। उनके बेटों का नाम रणधीर कपूर, ऋषि कपूर और राजीव कपूर है और बेटियों का नाम रितु नंदा और रीमा जैन। राज कपूर की पत्नी कृष्णा की बहन प्रेम चोपड़ा की पत्नी हैं और उनके भाई नरेंद्र नाथ, राजेंद्र नाथ और प्रेम नाथ कृष्णा के बाद अभिनेता बने। राज कपूर के पहले बेटे रणधीर ने अभिनेता बबीता के साथ शादी की है और दूसरे बेटे ऋषि कपूर ने अभिनेता नीतू सिंह से विवाह किया है। प्रसिद्ध बॉलीवुड सितारे करिश्मा कपूर और करीना कपूर उनकी पोतिया, रणधीर कपूर और बबीता की बेटियां हैं और प्रमुख अभिनेता रणबीर कपूर उनके पोते हैं। ऋषि और नीतू सिंह के बेटे उनकी बेटी रितु नंदा के बेटे निखिल नंदा ने श्वेता बच्चन से शादी की, जो प्रसिद्ध अभिनेता अमिताभ बच्चन और जया बच्चन की बेटी है। राज साहब के बारे में जानने समझने के लिए 24 साल के उस लड़की के पास जाना होगा जो इसी उम्र में एक बड़ा फिल्म डायरेक्टर बन गया था। वो लड़का जिसने खुद को फिल्म मेकिंग का एक ऐसा स्कूल बना लिया जहां पढ़ने के लिए एडमिशन लेने की जरूरत नहीं थी। जो इसके करीब जाता वो कुछ न कुछ सीख कर जाता। वो जब इस दुनिया से गई तो शोमैन बनकर गई। उनका शो आज भी जारी है। बताया जाता है कि राज कपूर शुरुआत में म्यूजिक डायरेक्टर बनना चाहते थे, लेकिन फिर सब कुछ बन गए प्रोड्यूसर, डायरेक्टर और एक्टर। शुरुआत हुई 24 साल की उम्र से। फिल्म आग के निर्देशन से वो सबसे युवा
फिल्म निर्देशक बनकर सामने आए। 1948 में उन्होंने आरके फिल्म के नाम से फिल्म स्टूडियो बनाया। इस स्टूडियो की पहली हिट फिल्म थी बरसात। इस फिल्म में उनका और नरगिस का एक सीन इतना ज्यादा पसंद किया गया कि बाद में वही आरके फिल्म का लोगो भी बन गया। राज कपूर का असली नाम रणबीर कपूर था, जो कि अब उनके पोते का नाम है। उस दौर में किसी के लिए भी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रसिद्धि पाना बहुत मुश्किल था, लेकिन राज कपूर उस वक्त भी सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि पूरे दुनिया भर में मशहूर थे। वो रोज अफ्रीका, मिडिल ईस्ट, चाइना, तुर्की तक पहचाने जाते थे। राज कपूर की फिल्म मेरा नाम जोकर पहली ऐसी फिल्म थी जिसमें 2 इंटरवल थे। ये फिल्म 4.5 घंटे लंबी थी। ये आज भी हिंदी सिनेमा की सबसे मशहूर फिल्म है। राज कपूर एक शादीशुदा व्यक्ति होने के बाद भी हिंदी फिल्म की अभिनेत्रियों के साथ अक्सर चर्चा में रहते थे। राज कपूर और अभिनेत्री नरगिस के बीच बहुत गहरा प्यार था। हालांकि राज ने नरगिस के साथ के रिश्तों को स्वीकार नहीं किया था और ना ही कभी जुटलाया था। 1948 में अपने डायरेक्टर कोट्रियल डेब्यू आर्क की शूटिंग के लिए एक अच्छी लोकेशन के बारे में जानकारी हासिल करने राज कपूर अपने जमाने के मशहूर एक्ट्रेस जतन बाई के घर तक पहुंच गए। वहां उनकी मुलाकात जतन बाई की बेटी नरगिस से हुई, जो जल्दबाजी में अपने माथे पर लगे बेसन को मिटाना ही भूल गई थी। राज कपूर उस लड़की की खूबसूरती और सादगी से इतने इम्प्रेस हुए कि उन्होंने फिल्म के राइटर को इसी तरह का सीन फिल्म में शामिल करने को कहा। बस वहीं से शुरू हुई राज कपूर के ऑन स्क्रीन एंड ऑफ स्क्रीन रोमांस की शुरुआत। अभिनेता राज कपूर और नरगिस ने आवारा, श्री 420 और बरसात जैसी करीब 16 फिल्मों में साथ काम किया। इतना ही नहीं, राज कपूर के साथ नरगिस भी उन्हें चाहने लगी थी। मधु जैन ने अपनी किताब फर्स्ट फैमिली ऑफ इंडियन सिनेमा द कपूर्स में लिखा है, नरगिस ने अपना दिल, अपनी आत्मा और यहाँ तक कि अपना पैसा भी राज कपूर की फिल्मों में लगाना शुरू कर दिया था। जब आरके स्टूडियो के पास पैसों की कमी हुई तो नरगिस ने अपने सोने के कड़े तक बेच डाले। राज कपूर के साथ 9 साल लंबे समय तक रिश्ते के बाद नरगिस को जब ये लगने लगा कि अब राज उनकी तरफ ध्यान नहीं दे रहे हैं और राज कपूर ना तो अपनी शादी तोड़ सकते हैं और ना ही अपने पिता से बगावत कर सकते हैं, ऐसे में नरगिस ने उनके साथ अपने रिश्ते खत्म कर लिए। फिल्म बॉबी का एक दृश्य जिसमें ऋषि कपूर अपने घर में डिम्पल कबाड़िया से मिलते हैं, वो दृश्य राज कपूर और अभिनेत्री नरगिस के वास्तविक जीवन पर आधारित था। कहते हैं जब सुनील दत्त के साथ नरगिस की शादी की खबर राज कपूर तक पहुंची तो उन्होंने अपने आप को सिगरेट बटन से जला लिया। वो ये देख रहे थे कि कहीं ये कोई बुरा सपना तो नहीं। नरगिस के जीवन लिखने वाले DJ जॉर्ज के मुताबिक नरगिस की शादी के बाद से ही राज कपूर ने बेइंतहा शराब पीनी शुरू कर दी थी। अपने फिल्मी सफर के दौरान राज कपूर का नरगिस से अफेयर खत्म होने के बाद उनका झुकाव वैजंती माला की तरफ हो गया था। राज का नाम 1960 के दशक में अभिनेत्री वैजंती माला के साथ भी जुड़ा था। इन दोनों के रिश्ते का खुलासा खुद राज कपूर ने किया था, जबकि वैजंती माला ने इन खबरों को हमेशा झूठा कहा। वैजंती माला और राज कपूर के अफेयर की खबर सुनकर राज कपूर की पत्नी कृष्णा बच्चों के साथ घर छोड़कर होटल में रहने चली गई थी। हिंदी सिनेमा की खूबसूरत अभिनेत्री वैजंती माला जितनी सुलझी हुई अदाकारा थी, उनकी पर्सनल लाइफ उतनी ही विवादों से भरी थी। वैजंती माला ने 13 साल की उम्र से ही फिल्मों में काम करना शुरू कर दिया था। इतना ही नहीं, पूरे 2 दशकों तक उन्होंने फिल्म इंडस्ट्री पर राज भी किया था। फिल्मों की शूटिंग के दौरान वैजंती माला की नजदीकियां दिलीप कुमार और राज कपूर से रही। 1961 में आई फिल्म गंगा जमुना के सेट पर दिलीप कुमार और वैजंती माला काफी हद शुरू हुआ। वहीं दिलीप कुमार के बाद वैजंती माला की लाइफ में राज कपूर की एंट्री हुई। साल 1964 में आई फिल्म संगम की शूटिंग के दौरान राज कपूर और वैजंती माला एक दूसरे के इतने करीब आ गए थे कि बात इनकी शादी तक पहुंच गई थी। हालांकि राज कपूर पहले से ही शादीशुदा और बाल बच्चे वाले थे। दरअसल संगम फिल्म की शूटिंग के दौरान राज कपूर और वैजंती माला दोनों ज्यादा से ज्यादा वक्त साथ में बिताने लगे थे। ये बात राज कपूर की पत्नी कृष्णा को खटक गई। फिर जब दोनों की
नजदीकियों की खबरें राज कपूर की पत्नी कृष्णा कपूर को पता चली तो वो घर छोड़कर चली गई और करीब 4.5 महीने मुंबई के नटराज होटल में रही। राज कपूर के काफी मनाने के बाद कृष्णा कपूर इस शर्त पर मानी कि वो फिर कभी वैजयंतीमाला के साथ काम नहीं करेंगे। पत्नी की शर्त के आगे राज कपूर को झुकना पड़ा और इस तरह वैजयंतीमाला और राज कपूर को एक दूसरे से अलग होना पड़ा। कहा जाता है कि वैजयंतीमाला से अफेयर के बाद राज कपूर ने अभिनेत्री पद्मिनी को भी डेट किया था, जिसका खुलासा राज कपूर के बेटे ऋषि कपूर ने साल 2017 में किया था। राज कपूर से एक और शानदार बात जुड़ी हुई है। राज कपूर अपनी हर फिल्म में हीरोइन को सफेद साड़ी जरूर पहना देते थे। कहा जाता है कि एक बार उन्होंने अपनी पत्नी को भी सफेद साड़ी तोहफे में दी और ये सफेद साड़ी उन्हें इतनी पसंद आई कि इसके बाद उनकी सभी हीरोइंस ने सफेद साड़ी पहनी। दोस्तों, बताया जाता है कि ऋषिकेश मुखर्जी को फिल्म आनंद बनाने का आइडिया उनकी और अपनी दोस्ती की वजह से ही आया था। जब राज कपूर की तबीयत खराब रहने लगी थी तब उन्हें खोने का डर मुखर्जी को बहुत परेशान करता था। इसी डर को बाद में उन्होंने आनंद फिल्म में दिखाया। फिल्म काफी पसंद की गई। दोस्तों, अब आपको राज कपूर की मौत के बारे में बताते हैं कि आखिर क्यों एक प्रोटोकॉल की वजह से राज कपूर की जान चली गई। दरअसल राज कपूर की तबीयत काफी खराब थी, फिर भी जब दादा साहब फाल्के अवार्ड के लिए उन्हें दिल्ली आने का न्योता मिला तो वो मान गए। यह अवार्ड सेरेमनी दिल्ली के सिरी फोर्ट ऑडिटोरियम में होनी थी। सुरक्षा कारणों से इस इवेंट में राज कपूर को ऑक्सीजन सिलेंडर ले जाने की परमिशन नहीं मिली। जब उनके नाम की घोषणा हुई तभी उन्हें सीने में तेज दर्द हुआ। ये देखकर राष्ट्रपति और विकेंटर्मर प्रोटोकॉल तोड़कर स्टेज से नीचे उनके पास आ गए। तब राज कपूर को एम्स ले जाया गया। 1 महीने तक अस्पताल में रहने के बाद आखिरकार राज कपूर ने दम तोड़ दिया। राज कपूर अपने आखिरी समय में फिल्म हीना की शूटिंग से जुड़े थे। इस फिल्म को बाद में राज कपूर के बेटे रणधीर कपूर और ऋषि कपूर ने पूरा किया था, जिसके बाद फिल्म को 1991 में रिलीज किया गया था। दोस्तों, उनके बारे में मशहूर कई दिलचस्प बातों में एक बात यह भी है कि वो आरके स्टूडियो में अपना मेकअप रूम किसी और को इस्तेमाल नहीं करने देते थे, लेकिन सिर्फ देव साहब को इसकी इजाजत थी। राज कपूर ही शंकर जयकिशन संगीत निर्देशक, शैलेंद्र गीतकार और हसरत जयपुरी गीतकार को फिल्म उद्योग में लेकर आए थे। प्रसिद्ध गायकों मुन्ना डे और मुकेश ने उनके गीतों को आवाज दी। मुकेश की मृत्यु के समय उन्होंने कहा कि उन्होंने अपनी आवाज को खो दिया है। 14 दिसंबर 2001 को भारतीय डाक सेवा ने राज कपूर के सम्मान में एक टिकट जारी किया। मार्च 2012 में बांद्रा बैंड स्टैंड मुंबई वॉक ऑफ द स्टार्स में उनकी पीतल की प्रतिमा को रखा गया था। उनकी फिल्म श्री 420 आग और जिस देश में गंगा बहती है और उनका प्रसिद्ध गीत मेरा जूता है जापानी देशभक्ति की भावनाओं को जागृत करता है और ये इतने लोकप्रिय हैं कि आज भी इन्हें कई फिल्मों में फिल्माया गया है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपने राज कपूर की कोई भी फिल्म देखी या उनका कोई भी गाना आप लोगों को पसंद है तो हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिएगा और ऐसे ही वीडियो को और भी देखने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले और बस बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा। मिलते हैं दोस्तों आपसे ऐसे ही वीडियो में हमारे इस चैनल में। तब तक के लिए आप सभी को हमारी तरफ से जय हिंद।